हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन को लेकर यहाँ आए हैं। एनसीईआरटी के पहले अध्याय अभ्यास के प्रश्न को एक एक करके हम लोग हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1.26 यानी 26वां प्रश्न आज हम लोग हल कर रहे हैं। बेसिकली इस प्रश्न में क्या है कि कुछ फिगर्स बने हुए हैं, उस फिगर्स के आधार पर ये कहा गया है कि आप हमको बताइए जो चित्र दिखा रहे हैं उसमें कौन से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित नहीं करती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो नहीं निरूपित करता है, प्रेजेंट नहीं करता है, वो बताने कि कौन कौन सा नहीं करता, क्यों नहीं करता, उसका भी कारण हम लोग उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ फिलहाल 2 फिगर बनाए हुए हैं, उसके बाद भी हमारे पास यहाँ 3 प्रश्न और है, इसमें फिगर बेस पर है, तो तीनों को एक एक करके देखेंगे। पहले प्रश्न नंबर ए देख लेते हैं। ये एक सरफेस बना दिए हैं और इसमें पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस के ऊपर है, लेकिन इसकी जो लाइन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, अगर गौर से देखो तो ये दिखाया गया है। ठीक है, फिगर में ऐसा ही बना हुआ है। यहाँ पे देखो, क्या ये फिगर, ये लाइंस आगे जाकर, ये लाइंस आगे जाकर एक दूसरे को क्रॉस करेगा? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर लंबवत नहीं है। याद करो, जब क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, तब पता चला था कि वो सभी एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ पर आके क्रॉस कर रहा है। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो ये और इसके बीच के एंगल्स जो है, ये डिस्टेंस आगे जाके बढ़ रहा है। वैसे ही अगर कहीं पे और अगर हम चेंज करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर ए का जो आंसर होगा, कह रहा है कि कौन सा निरूपित नहीं करता है। ये निरूपित करता है क्या? नहीं, ये निरूपित नहीं करता है। ठीक है, प्रश्न ए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ पर लंबवत होती है, क्योंकि क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ पर लंबवत होती है। ठीक है, लंबवत होती है, जो यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी पे हम लोग बात करते हैं। देखोगे बी पे, क्वेश्चन बी क्या कह रहा है कि बेसिकली यहाँ पर एक फिगर बना दिया गया है। इस फिगर पे गौर करो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है और ये सभी का लाइंस का डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखाया गया है। ये डायरेक्शन है, इसमें भी ये डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे भी ये डायरेक्शन है, यानी सभी अंदर की ओर दिखा रहा है। लेकिन क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये हम नेगेटिव पे बात कर रहे हैं। नेगेटिव से जो लाइन्स है वो नेगेटिव में अंदर की ओर जाती है। नेगेटिव में ठीक है, यहाँ से ये अंदर की ओर आ रही है, लेकिन यहाँ से ये बाहर आ रही है। तो ये क्वेश्चन का ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। यानी इस प्रश्न में भी अगर हम कहें तो प्रश्न के चित्र विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित नहीं करती है, नहीं करती है, क्योंकि क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश से नहीं निकलती है, यानी बेसिकली क्या है कि इस प्रश्न में जो फिगर दिखा रहा है कि लाइंस यहाँ से निकल रहा है, ये कॉन्सेप्ट, ये कहना इसका गलत है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न में ये जो लाइंस दिखा रहे हैं ये हम लोगों का नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी और डी पर। चलो देखो, यहाँ पे 2 फिगर फिर से बना हुआ है, सी और डी। पहले सी को समझ लेते हैं क्या है कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताइए कि ये निरूपित करता है या नहीं। अच्छा ये बताओ, ये जो फिगर है ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या सी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित करता है। अब क्यों करता है ये बातें हैं, क्योंकि हम जानते हैं धनात्मक आवेश से क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है तथा यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है ना।
मतलब ये चार्ज को जैसे ही जैसे हम क्लोज लेके आएंगे, लेकिन ये क्या होगा, लाइंस एक दूसरे को रिपल्स कर रहा है, यानी विकर्षण के कारण ये दूसरे को अलग करना चाहता है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर सी जो है वो बिल्कुल आवेश के क्षेत्र रेखाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, या विद्युत क्षेत्र के रेखाओं को अच्छी तरह से ये निरूपित करता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर डी ऐसा कर रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बेसिकली देखो ये प्लस से निकल रहा है और प्लस में ही इन कर रहा है, पहला गलती ये हुआ। दूसरी बात, ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट भी रही है, इसलिए प्रश्न संख्या डी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित नहीं करती है, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, साथ ही हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि इसमें जो लाइंस है वो प्लस से निकलती है, ना कि प्लस में इन करती है। तो ये भी प्रश्न में ये जो संख्या, ये फिगर दिखा रहा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं को रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ ये सी वाला कर रहा है। एक और क्वेश्चन है डी नंबर, उस पर हम लोग चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ये ई है, यानी ये अंतिम प्रश्न है इस क्वेश्चन का। इसमें 5 फिगर पे हम लोग बात किए, एक एक करके चले हैं। 5वां फिगर कहता है कि क्वेश्चन वही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले ये देख लेते हैं कि निरूपित करने वाले शर्त को ये पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिकली ये कोई सरफेस है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, लाइंस बाहर निकल रही है, चलो ये ठीक है। ये भी कोई नेगेटिव सरफेस है जहाँ लाइंस अंदर की ओर जाएगी, ये भी ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि फिगर में लाइंस को कुछ इस तरह से दिखाया गया है, इस तरह से दिखाया गया, मतलब ये लाइंस को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ये लाइंस इसको एक दूसरे को क्रॉस करेगा, जो संभव नहीं है। दूसरी बात, ये एक कहा जा रहा है कि ये एक तरह से लूप बना रहा है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी लूप नहीं बनाती है, ठीक है। वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, यानी सीधा निकलेगी और सीधा इसके साथ इन करेगी नेगेटिव चार्ज में। तो वैसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न ई जो है, प्रश्न ई विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित नहीं करता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरूपित नहीं करता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी लूप या वक्र नहीं बनाते हैं। तो बेसिकली ये 5 क्वेश्चन था, फिगर बेस पर था, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर था। कई बार इसकी चर्चा क्लास में हुई है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं।